नमस्कार दर्शकों, मैं स्तुति गुप्ता आज आप सभी का फिर से न्यूज ट्रेजर चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की पहली खबर सामने आ रही है। केकेआर ने सीएसके की 2 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म किया। आईपीएल 2023 में जिंदा रहे। केकेआर ने सीएसके को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 में अपनी 2 मैचों की जीत का सिलसिला समाप्त कर दिया। जीत के साथ केकेआर 12 अंकों के साथ 7वें स्थान पर आ गई और अभी भी प्लेऑफ में पहुंचने की दौड़ में है। सीएसके ने कुल 144 रन में 6 बॉल का स्कोर बनाया। केकेआर ने नीतीश राणा और रिंकू सिंह के अर्धशतक से संचालित 18.3 ओवरों में इसका पीछा किया। चेन्नई सुपर बार्सिलोना ने 4 साल में पहली बार ला लीगा जीता। 4 मैच बाकी रहते खिताब जीता। बार्सिलोना ने रविवार को एस्पेनियोल को 4-2 से हराकर ला लीगा 2022 से 23 जीता, जबकि 4 मैच बाकी थे। यह 4 साल में कैटलन क्लब की पहली ला लीगा खिताब जीत है और कुल मिलाकर यह 27वीं जीत है। बार्सिलोना ने 34 मैच में 85 अंकों के साथ ला लीगा 2022 से 23 तालिका का नेतृत्व किया। जावी एक खिलाड़ी और प्रबंधक दोनों के रूप में बार्सिलोना के साथ ला लीगा जीतने वाले 5वें व्यक्ति बने। आरसीडी एस्पेनियोल 2-4 एफसी बार्सिलोना डाबरी की जीत ने खिताब अपने नाम किया। बारका को अपने पिछले 5 मैचों में गणितीय रूप से लीगा खिताब हासिल करने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत थी और उन्होंने इसे पहली बार पहुंचने पर किया है और उन्होंने इसे स्टाइल में किया और एक स्थानीय डबरी में की। बारका ने ला लीगा में इतनी बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी कि अब कुछ समय के लिए चैंपियनशिप खिताब की पुष्टि होने वाली थी। किसी ने भी रियल या एटलेटिको से इतने बड़े अंकों के अंतर को कम करने की गंभीरता से उम्मीद नहीं की। अगली बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है। सिद्धार्थ में ने अलकमान को सुझाव कर्नाटक में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस अलकमान ने मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बारे में रविवार को बेंगलुरु के एक होटल में सभी 135 विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी राय जानी गई। कर्नाटक में शानदार जीत के स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस अब जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकती है। बेंगलुरु के एक होटल में रविवार को विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सभी नवनिर्वाचित 135 विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए विधायकों ने वोटिंग की। विधायकों में किसी ने शिव कुमार तो किसी ने सिद्धार्थ में, किसी ने डॉक्टर जी परमेश्वर, किसी ने खड़गे तो किसी ने लिंगायत नेता MB पाटिल के नाम का सुझाव दिया। कुछ विधायकों ने पार्टी हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। अकोला के बाद अहमदनगर में भड़की हिंसा, धार्मिक जुलूस पर पथरावबाजी, 8 पुलिसकर्मी जख्मी, 50 हिरासत में। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित शेव गांव में रविवार रात 2 गुटों के बीच भारी पथराव हुआ। इस पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल हालात काबू में हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र में अकोला के बाद अब अहमदनगर से हिंसा की खबर आ रही है। अहमदनगर जिले के शेव गांव में रविवार रात एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद हिंसा और जमकर पथरावबाजी हुई। हिंसा के दौरान 8 पुलिस के जवान हो गए घायल। इस धार्मिक यात्रा के लिए अतिरिक्त पुलिस SRPF फोर्स की पहले से ही तैनाती की गई थी। 50 लोग हिरासत में। हिंसा और पथरावबाजी के मामले में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल हालात काबू में है। यह घटना औरंगाबाद और अहमदनगर शहर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पर हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जुलूस पर पथरावबाजी। खबर के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज जयंती पर रविवार शाम को एक जुलूस निकाला गया था। इसी दौरान एक गुट ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद एक धार्मिक स्थल पर दूसरे गुट की तरफ से भी पथराव किया गया और हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अहमदनगर में बीते 1 महीने में हिंसा का यह दूसरा मामला है। बीते अप्रैल में 2 गुटों में हुई जबरदस्त भिड़ंत में हिंसा का रूप ले लिया था। इस दौरान पथरावबाजी हुई कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ 2 लोगों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उसने हिंसा का रूप ले लिया। अकोला में भड़की थी हिंसा।
इससे पहले शनिवार को ही महाराष्ट्र के अकोला से इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दो समुदायों के में झड़प हो गई थी। इसके बाद जमकर पथराव हुआ था। उपद्रवियों ने इस दौरान कई गाड़ियां तोड़ दी थी। हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लगा दी गई थी। हिंसा में विलास गायकवाड़ की मौत हो गई थी। 40 साल के विलास एक इलेक्ट्रीशियन थे। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर किए गए एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर शिकायत करने थाने पहुंची भीड़ ने उग्र होकर तोड़फोड़ की थी। देखते ही देखते एक और समुदाय के लोग सामने आ गए। उन्होंने भी पथराव शुरू कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए बल का प्रयोग किया। अब उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए।